सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। तो वो किसका एग्जांपल है, मतलब लेसिथिन किस चीज़ का एग्जांपल है। तो लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल होता है, बाकी आपको सब पता ही है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। सो दिस आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब कि ये क्लास 12th का 14th नंबर चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ये टॉपिक है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चंस में पूछा गया कि आपको कॉज बताना है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशंस होता है, को एक्सटिंक्शंस होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है, और एक और होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या चीज़ है, एलियन स्पेसिस इन्वेंशंस। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशंस नहीं हो सकता और माइग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए तीनों का तीनों आंसर सही है, मतलब ए बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ फंगी, मतलब फंगी के क्लासिफिकेशंस के लिए कौन सी क्राइटेरिया सही नहीं है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि सही नहीं है, बाकी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रूटिंग बॉडी भी होते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम वो भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, जो कि नॉट पूछा गया है क्राइटेरिया किस चीज़ के, फंगी का। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। अ पिंक फ्लावर, जिसको हम स्नैप ड्रैगन प्लांट बोल सकते हैं, वाज क्रॉस्ड विद द रेड फ्लावर, या फिर उसी को स्नैप ड्रैगन प्लांट बोलते हैं। एंड what type of phenotype are expected in the progeny? So the right answer is red flower as well as pink flower plant। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 5 है, जो कि कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेनिंग करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है एलेल्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, मतलब एलेल्स कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करता है, एंड मतलब एलेल्स का तो काम ही है ना एक्सप्रेशन शो करना, बट यहाँ पे डू नॉट लिखा है, मतलब गलत हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स ऑफ नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, बिल्कुल सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग एंड पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड द फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। 5वां नंबर ऑप्शन है द एक्सप्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि यहाँ पे ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया, ई करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी एंड ई ओनली। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पेसिस रिचनेस बिकॉज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए ग्रेट लेवल ऑफ ट्रॉपिक रिचनेस क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्स रिलेटिवली अंडर अनडिस्क्राइब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर एंड हेंस मोर टाइम वॉज अवेलेबल फॉर द स्पेसिस डाइवर्सिफिकेशंस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल नहीं है, लेस सीजनल होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द ट्रॉपिक, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीच स्पेशलाइजेशंस, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कैन आर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल सही, मतलब कि यहाँ बी ऑप्शंस इनकरेक्ट है, बाकी ए सी डी एंड ई इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, जो कि हमको पहले ऑप्शन में भी यही सारा करेक्ट था। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा जा रहा है, तो इस फिगर को बताना है, इस फिगर को देख के बताना है आपको कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट है जो कि थिन आउटर वॉल है एंड हाईली थिकन वॉल, मतलब इनर वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सी नंबर दिख रहा है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही काफ़ी ज़्यादा थिन वॉल दिख रहा है आपको। ठीक है, जो कि हाईली थिक इनर वॉल होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज, तो जो को फैक्टर होता है एंजाइम का कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए वो जिंक हो जाएगा। ठीक है, जिंक इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकेंड दिया गया है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे
क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली अंडर विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटिन स्टेज, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोजोम जो होते हैं ग्रेजुअली विजिबल होने लगते हैं ऐसा लाइट माइक्रोस्कोप में, जिसको लैप्टोटिन नाम का स्टेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है The beginning of diploid is recognized by the dissolutions of synaptonymal complex। तो ये भी बिल्कुल सही है, डिप्लोटिन में ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का प्रोसेस होता है उसके डिसोल्यूशंस का। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। This is our next questions. Questions number 10. What is the fact for piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into the alien organism? अब देखिए, अब आपको यहाँ पे alien organism के डिफरेंस में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। So first statement, the piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism। तो यहाँ पे बता रहा है कि डीएनए का जो पीस होता है वो कट आउट होने के बाद मल्टीप्लाइड हो जाता है एंड इंडिपेंडेंटली प्रोजेनी सेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो क्या होते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाइड होते हैं। तो ये ऑप्शन आई थिंक गलत है, ठीक है, मतलब कि ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, बिल्कुल सही है। इट मे बी मल्टीप्लाइड एंड बी द एडिटेटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द एलियन पीस ऑफ डीएनए is not an integral part of chromosome, this is integral part of chromosome, this is incorrect statement क्योंकि not लग गया। and it show ability of the replicate, तो यहाँ पे ये ability show करता है, replicate show करता है, तो ये statement भी I think it's not to be justify, मतलब कि यहाँ पे B and C is the correct options, बाकी सारे के सारे statement जो भी हैं वो incorrect है, ठीक है। so B and C is the correct options। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड एक और होता है जो कि गाइनोसियम कहलाता है। जैसे कि इस फिगर में, ये फिगर एक फ्लावर का है। अब इस फिगर में ये जो आपको दिख रहा है ये होता है गाइनोसियम, ये जो आपको दिख रहा है वो होता है एंड्रोसियम। और कैलिक्स कहाँ होता है, तो कैलिक्स आपका ये नीचे वाला पार्ट है और कोरोला ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, ओवरी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है फॉर द गिवन फिगर ए और बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि ए में आपको बताना है, बी में बताना है ये फ्लावर किस चीज़ का है। तो हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, इपीगाइनस नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हाइपोगाइनस भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोगाइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेट दिख रहा है और ये जो फीमेल गैमेट दिख रहा है ये मेल गैमेट से जस्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है, जिसमें क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा तो उसको हम पेडिगाइनस बोलेंगे, ठीक है। और जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, इसलिए इसको भी हम पेडिगाइनस ही बोलेंगे, मतलब कि 3 इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें जो कि मैचिंग का है, और मैचिंग वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी टाइप हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, दिस इज नोन एज एलील, जो कि एनसीईआरटी का लाइन ही कहा जा रहा है। उसके बाद क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, दिस इज आल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन क्रॉस ऑफ F1 विद प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट एंड दिस इज नोन एज बैक क्रॉस, इसको बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट इन द प्लांट, दिस इज नोन एज प्लॉइडी, प्लॉइडी नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट होते हैं इन द प्लांट, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर्मेशंस ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये डी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके इंटरनली क्या होता है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेट होता है, मतलब बनना स्टार्ट होता है, और उसी का डेवलपमेंट पैरेन्काइमा कहलाता है, पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। तो राइट आंसर डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि नीट 2023 में एज इट इज़ यही क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दिस इज नोन एज धतूरा, धतूरा एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंड सेकेंड always be cut in the DNA molecule, particular point is called the recombination sequence and consist of, this is known as 6 base pair, ठीक है, जो कि 6 base pair कहलाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन, मतलब कि इनमें से कौन सा मतलब कि ऑप्शंस है जो कि डार्क रिएक्शंस को क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है उसको रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है लाइट, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज नॉट अ फोटोसिंथेसिस फॉर द डार्क रिएक्शन, राइट। अगेन क्लोरोफिल भी नहीं हो सकता, CO2 हो जाएगा, ATP हो जाएगा और NADPH2 हो जाएगा, मतलब कि C, D एंड E इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन का है, आपको देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन सॉल्व करने का एक ही अच्छा सा तरीका है। जैसे कि असर्शन रीजन तो नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट। बीटी टॉक्सिन्स मतलब कि इंसेक्ट के ग्रुप को लिया जा रहा है एंड स्पेसिफिक फॉर द कोड एंड जीन क्राई 1AC, ठीक है, मतलब कि IAC, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि बीटी टॉक्सिन के NCERT का जो लाइन है वही एज इट इज आया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बी एंड द नेक्स्ट मतलब कि बी थ्रोजेनेसिस कहा जा रहा है, बीटी टॉक्सिन को ही बी थ्रोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एंड हाउ एवर द इंटीग्रेशन ऑफ इंजेक्शंस बाय द इंसेक्ट ऑफ द इनएक्टिव प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंड फॉर्म ऑफ द एसिडिक पीएच। तो यहाँ पे एसिडिक नहीं हो सकता, दिस इज अल्कलाइन पीएच, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रिएक्शंस, मतलब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस पूछा गया, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि ये जो अभी ऑप्शंस है, इक्वेशन ऑफ द वर्ड फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ना है हमें, ठीक है। वहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, मतलब dN/dt इज इक्वल टू RN, मतलब कि ये आपको NCERT के लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे ये है कि n को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो n नहीं पूछा गया, यहाँ पे k पूछा गया, तो k को यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था और मतलब कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, मतलब इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटीपोटेंसी के नाम से, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is the type of conservation of which of the threatened species are taken from out from the natural habitat and placed in the setting where they can, मतलब कि ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस या फिर मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो आप पढ़े हुए हैं उसके इंटरनली ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि क्लास 12 में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी मतलब कि थ्रेटेड हो जाते हैं, मतलब कि विलुप्त होने की कगार पे जो वस्तुएं आ जाती हैं या फिर जो स्पेसीज आ जाता है, जैसे डोडो नाम की पक्षी जो कि मॉरिशस द्वीप की थी और वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब विलुप्त हुए नहीं हैं लेकिन विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है किस प्रोसेस के माध्यम से, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको संरक्षण देना, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा और इसी चीज़ को हम एक्सीटू और इंसीटू के नाम से जानते हैं। एक्सीटू का मतलब होता है बाहरी रूप से कंजर्वेशन देना, लाइक अगर कोई एनिमल अपने जगहों पे जहाँ पे उसका नेटिव प्लेस है वहाँ पे अगर वो सुरक्षित नहीं है तो किसी और जगह पे उसको ले जाके हम उसको सुरक्षा देंगे तो वो एक्सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कोई स्पीसीज ऐसा है जैसे कि कोई डॉग है और डॉग का मतलब कि जन्म अगर पटना में हुआ है, राइट, पटना एक जगह है बिहार के इंटरनली, पटना में हुआ है, तो पटना में ही अगर वो सुरक्षित है तो समझिए कि वो क्या है, वो इन सिटू कंजर्वेशन में आए। लेकिन वो पटना में अगर सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है तो उसको हम दिल्ली ले जाके कंजर्व करेंगे तो वो कहलाएगा एक्सीटू कंजर्वेशन, राइट। तो यही होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसके इंटरनली हम थ्रेटेंड स्पेसीज को क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटेट में ला करके, और मतलब कि नेचुरल कहने का मतलब कि वो जिस माहौल में रहना चाहता है उस माहौल में हम ले जा करके उसको संरक्षण करते हैं, सुरक्षा देते हैं, ठीक है। तो वही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो उटपटांग है, अलग अलग टाइप के हैं, जैसे इन सिटू कंजर्वेशन, तो इसका ओरिजिनल जो भी आंसर होना चाहिए वो नेशनल पार्क होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर्स यहाँ पे ये कितने बच्चों ने इन सिटू कंजर्वेशन भी लगाया होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट आंसर ये हो रहा है, ठीक है। दोनों आंसर सही है लेकिन इसके कंपेयर में ये वाला आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम ए लगाएंगे, ठीक। तो द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, मतलब यहाँ पे बोला गया कि ये जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ग्रोथ मीडियम के इंटरनली, मतलब बैक्टीरिया का वो जो ग्रोथ मीडियम कहलाता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस एक्शन पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, तो वो परमिएज कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से है, और ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल और मतलब कि कंसेप्चुअली है, देख सकते हैं आप। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, मतलब स्पिंडल फाइबर जब भी होता है क्रोमोसोम के इंटरनली, ठीक है, तो वो मेटाफेज नाम का प्रोसेस होता है, वहीं पे मेटाफेज प्रोसेस के माध्यम से ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो पाते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर एंड विच इज डिस्क्राइब टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट, मतलब कि ये जो फिगर दिया है इस फिगर में आपको बताना है कि किस पार्ट में सीड जो है वो आपको दिख रहा है, और इस फिगर में ये आपको बताना है कि डिटरमाइन करना है किस चीज़ को लेकर के, तो रूट जो है वो जर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि रूट व्हेन द सीड इज जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट हो गया वहाँ पे, तो वो आपको कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा। सो दिस इज सी पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी पार्ट में यहाँ पे क्या होता है, बीज मतलब कि ये जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं, सीड यहाँ पे आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए एंड दीज आर विच रिस्पेक्ट टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि वहाँ पे प्रोमोटर्स लगते हैं, उसके बाद फिर जाके स्ट्रक्चरल जीन आता है और तब जाके टर्मिनेटर होता है, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें जो कि कंसेप्चुअली और लगातार 2-3 साल में लगातार पूछा ही जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है, मतलब कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के इंटरनली, कैल्विन साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसके इंटरनली आपको ATP और NADPH का मतलब कि वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए, वो कितनी होती है, तो कितने मॉलिक्यूल ATP के होंगे, तो ATP के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे NCERT का ही मतलब कि क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126 नंबर्स। इसमें ना 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, पैरेन्काइमा इज लिविंग, पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा डेड होता है। अगेन स्टेटमेंट 2 है, जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम, जिम्नोस्पर्म में क्या जाइलम की कमी होती है, यस, जिम्नोस्पर्म में जाइलम की कमी भी होगी। और फिर कहा जा रहा है बट प्रजेंस ऑफ जाइलम, लेकिन जाइलम जहाँ पे प्रजेंट होगा वहाँ वेसल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, तो वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ये तो फॉल्स बताया जा रहा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीन इज यूज्ड बाय द gardeners to the prepare and weed free lawns, but no damage is caused by the grass as auxin, मतलब कि ऑक्सीन नाम का जो पौधा होता है वो किसको कॉज नहीं कर पाता, दैट इज नो डैमेज एंड कॉज द ग्रासेस ऑफ द ऑक्सीन, राइट। तो यहाँ पे प्रोमिट उसके बाद मतलब मैच्योर लिप्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रोमोट कर सकता है, मतलब कि ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, इन अ प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर ब्लैक सीड कलर BB अपॉन B कैपिटल एंड स्मॉल इज डोमिनेट के बारे में बताया। फिर ओवर वाइट सीड कलर, मतलब कि स्मॉल b इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अ ब्लैक सीड प्लांट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल बी आएगा, क्योंकि जब भी हम इसका क्रॉस कराएंगे और इसका क्रॉस कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे कैपिटल है, एक स्मॉल है, और इसका जब हम स्मॉल से क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल स्मॉल तो स्मॉल ही बने, कैपिटल स्मॉल तो यहाँ पे कैपिटल बनेगा, लेकिन स्मॉल के 2 पार्टिकल्स और 3 है, तो जब यहाँ पे स्मॉल के यहाँ पे आप स्मॉल 1 देख सकते हो और यहाँ पे डबल है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल वाला ही ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो स्मॉल बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इनहिबिटर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इनहिबिशंस ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय द मेलेटोनिन इज क्लासिफाइड द एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है, ठीक है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का पूछा जा रहा है, और ये मैचिंग सिंपल सा है, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम, उसके बाद यहाँ पे है ब्यूटाइलिकम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ब्यूटाइलिक से ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। फिर है यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। सैक्रोमाइसिस का यहाँ पे हम किस चीज़ से मिला देंगे, इथेनॉल से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा या फिर पॉली स्पोरम, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्पोरीन ए, ठीक है। और लास्ट हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की हार्मोन मिलाएंगे, मतलब कि 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है लिस्ट कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को एक लिस्ट में लिखा जाता है। उसी प्रकार इंडेंजर्ड स्पीसीज को किस लिस्ट में लिखा गया है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है वैसा स्पीसीज, वैसा जंतु जो विलुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। लाइक वो विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने की कगार पे आ चुका है, तो उसको बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज, और उसको लिखा जाता है IUCN में। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब आपको चूज़ करना है, और लास्ट हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस को ही सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये क्वेश्चन है। गोल्जी अपैरेटस में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, तो ये सही हो जाएगा, मतलब ए, ठीक है, मतलब डी का ए। अब यहाँ पे डी का ए में 2 ऑप्शन है, तो एक और हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिया हुआ है, तो न्यूक्लियोलस कभी भी कहाँ पे पाया जाता है, वो एक चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो न्यूक्लियोलस का यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द चार्टविल, चाहे एक चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब कि ए का 2 हो गया। उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो सेंट्रियोल जो होता है उसके इंटरनली वो मतलब कि साइट होता है किस चीज़ के लिए, तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करने के लिए, और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको पता ही है कि वो फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। बाकी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे 2, 3 एंड 4 और 1 हो जाएगा, मतलब द राइट आंसर इज 4, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है मैचिंग ही यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि राइजोपस, यूस्टिलागो, पक्सिनिया और एगेरिकस। तो यूस्टिलागो जो होता है ये एक प्रकार का ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड होता है। उसके बाद यूस्टिलागो की बात करें तो यूस्टिलागो एक प्रकार का क्या होता है, स्मर्ट फंगस होता है, स्मर्ट से मिलाएंगे। पक्सिनिया, पक्सिनिया के लिए हम रस्ट फंगस ले लेंगे, और अगेरिकस जो कि हमारा मशरूम हो जाएगा, मतलब कि 3, 2, 4 एंड 1, 3, 2, 4 एंड 1, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि द फ्लावर ऑफ वैलिसिनेरिया आर कलरफुल, मतलब कि ये जो वैलिसिनेरिया का फ्लावर होता है वो कलरफुल होता है, और ये प्रोड्यूस करता है नेक्टर को, नेक्टर को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। और सबसे पहली बात तो वैलिसिनेरिया कलरफुल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। हमें करेक्ट चूज़ करना है। हम आगे के फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई विंड, मतलब कि ये जो वाटर लिली का होता है वो किस चीज़ से पॉलिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो उस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे मतलब कि ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है। दूसरा है इन मोस्ट ऑफ द वाटर प्लांटेड स्पेसिस द पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। वाटर पॉलिनेटेड स्पेसिस के लिए तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। लास्ट है इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन आर कैरी पॉसिबली इनसाइड वाटर, ये भी करेक्ट है, मतलब कि B, C, D एंड E आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे बुल्ली फॉर्म सेल्स, आपको पता है बुल्ली फॉर्म सेल जो होता है ये एक प्रकार के मोनोकोट, और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कार्लिंग के लिए, जो कि लिप्स के इंटरनली होता है, ठीक है। मोनोकोट लिप्स में कार्लिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बुल्ली फॉर्म सेल, जो कि क्या करते हैं, बुल्ली फॉर्म में गार्डिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। राइट आंसर्स यहाँ पे 4th हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि सेक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन ए हमारा कवर हो चुका है, ठीक है, मतलब लाइक 2-3 पार्ट में हमने कवर कर लिया है।
मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच करना है, जैसे कि मोनोडेल्फस, डायाडेल्फस, पॉलीडेल्फस और इपीडेल्फस। तो मोनोडेल्फस का राइट आंसर चाइना रोज हो जाएगा, डायाडेल्फस का राइट आंसर पी हो जाएगा, पॉलीडेल्फस को आप मिला सकते हैं किस चीज़ से, सिट्रस से, और लास्ट हमारा जो बच गया सो मतलब लिली। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे 4, 3, 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड विच डजंट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सुटेबली, मतलब सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सक्सेनाइल को एंजाइम, मतलब कि सक्सेनिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सक्सेनिक एसिड के लिए मैलिक लिखा है, तो ये तो एसिड हो ही नहीं सकता, राइट मतलब गलत हो गया, ठीक है। अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, ठीक है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है वो तो कैसा होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और साथ साथ डबल स्टैंडर्ड भी होता है। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में डबल स्टैंडर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा है वो भी डबल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन डीएनए प्रेजेंट कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें जो कि मैचिंग का है, और ये क्लास 12 का चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेडरिक ग्रिप्त जो होते हैं, फ्रेडरिक ग्रिप्त वो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, तो ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिसिक जैकोब और मोनोद जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लैकोपेरोन दिया था, ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस। हरगोविंद खुराना आपको पता है जेनेटिक कोड इन्होंने दिया था, और मेसेलेंस सिथल जो है, सिथल, उसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए एप्लीकेशंस, मतलब कि 3, 4, 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व 2 वेराइटी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शंस है सोमैटिक एम्ब्रियोज, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट, पॉलेंस, कैलस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा जो कि करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस अबाउट द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शो स्टामिन विद द मैस्कुलिजिनियस कवरिंग, क्या ये वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शो करता है स्टामिन को। सबसे पहली बात तो ये वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है नहीं, तो इसीलिए गलत हो गया। उसके बाद क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेल पॉलिनेटेड है नहीं, कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड कंप्लीट ऑटोगैमी, दिस इज नॉट करेक्ट। विंड पॉलिनेटेड प्लांट है ये, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस शो द फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टामिन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को, एंड हेंस CO2 फिक्सेशंस इज डिक्रीजेज। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब कि C3 प्लांट में क्या होता है कि O2 बाइंड भी करते हैं रूबिस्को के साथ, और इसीलिए इसको CO2 फिक्सेशन यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इन C4 प्लांट, मतलब कि C4 प्लांट के इंटरनली मिसोफिल सेल जो होते हैं सो वेरी लिटिल फोटो रेस्पायरेशंस, तो ये उतना सही नहीं लग रहा, जबकि बंडल सीथ सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पायरेशन, इट्स नॉट टू बी इन द रिटन इन द एनसीईआरटी का तो लाइन ये बिल्कुल ही रॉन्ग कहा जा रहा है, बिल्कुल ही उल्टा कहा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होगा, बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब फॉल्स, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का है, जैसे कि रॉबर्ट मे, तो रॉबर्ट मे को हमने कहाँ देखा था, रॉबर्ट मे को हमने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर्स में पढ़ रखा है, ठीक है। रॉबर्ट मे के बारे में हम क्या यहाँ पे देखेंगे, तो रॉबर्ट मे ने बताया था कि ये जो ग्लोबल डाइवर्सिटी होता है लगभग कितना होता है, वो 7 मिलियन होता है, तो यहाँ पे 3 मिला लेंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के जनक हैं, उन्होंने बताया था, तो यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे पॉल एलरिच जिन्होंने बताया था रॉबर्ट पोपर हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, जो कि एक कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस है। और डेविड टेडमेंट को हमने कहाँ पे देखा था, लॉन्ग टर्म्स इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग डू नॉट, मतलब कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम से रिलेटेड हमने उन चीज़ को देखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोसिस्टम इफ द NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज इतना, मतलब कि 100x टाइप का दे दिया गया 100x, व्हाट वुड बी द GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज द सेम इकोसिस्टम, ठीक है, सेम इकोसिस्टम आपको बताना है।
तो फर्स्टली यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब कि 100x तो है ही, लेकिन वो जीपीपी में जाने पर क्या हो जाता है, तो आपको भी पता होगा कि वो घटना स्टार्ट होता है, लाइक वो डिक्रीज़ होता है, 10% जाते हैं। तो यहाँ पे x का 10x है, तो जीपीपी में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट को घटा लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर 100x है तो वहाँ से x आ जाएगा, मतलब कि 100 कम हो जाएगा, क्योंकि डबल ट्रैफिक लेवल को पार करके जा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ई कोली। ई कोली के प्रेजेंस में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन इन 5-2 3 डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, जब भी डीएनए डिपेंडेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो 5' से 3' होता है, ना कि 3 to 5, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मिला देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को हम यहाँ पे मिला देंगे साइटोप्लाज्म से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि यहाँ पे इंटरनल स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। मतलब राइट आंसर इज ए 2, 1, 4 and 3। अगेन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, spraying sugarcane crop with the which of the following plant grow regulators increase the length of a stem thus increasing the yield। the right answer is gibberellin acid, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। The next question is read of the following statement and choose the set of correct statement। यहाँ पे मतलब आपको बताना है, FIOFIC के लिए बताना है, ठीक है। तो FIOFIC जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अकर्स यूजुअली बाय द अनफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है ना, गलत ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ द मैनिटोल लैमिनेरिया। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। मैनिटोल लैमिनेरिया आपने देखा ही होगा, इसके एग्जाम्पल्स के इंटरनली। अगेन फिर क्या है, द मेजर पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिल ANC। हाँ, FIOFIC में ANC होता है, ठीक है। उसके बाद कैरेटिनॉइड ऑफ द जेंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है वेजिटेटिव सेल हैव द सेल्यूलोजिक वॉल एंड यूजुअली कवर्ड बाय द आउटसाइड ऑफ द गैलेटिनियस सीड कोट ऑफ द एल्जिन। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम FIOFIC को करते हैं तो वहाँ पे एल्जिन आता है, और जब भी हम रोडोफाइसी को करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कैराजिन आता है, राइट। सो राइट आंसर से यहाँ पे बी को छोड़ के A, C, D एंड E, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग कहा जा रहा है, रोज, पी, कॉटन, मैंगो। अब रोज़ को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, रोज़ एक प्रकार का पेरिकाइनस फ्लावर होता है, राइट। सो रोज़ का यहाँ पे 2 हो जाएगा। पी को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ये एक प्रकार का मार्जिनियल प्लासेंटेशन इसके इंटरनली पाया जाता है रोज़ के इंटरनली, जो कि एक प्रकार का मतलब कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द राइट आंसर इज 4th। कॉटन को हम मिला देंगे यहाँ पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और मैंगो को तो पता ही है कि ड्रॉप हो जाएगा। मतलब कि 2, 4, 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग ही कहा जा रहा है। आप देखते होंगे अधिकतम क्वेश्चन मैचिंग के आते हैं, और मैचिंग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, देख सकते हैं आप। GLUT 4 जो होगा, इसको हम किस चीज़ से मिलाएंगे, इसको हम बाद में करेंगे। पहले देखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि ए से मिला देंगे। ट्रिप्सिन एक प्रकार की एंजाइम है जो कि बी से मिला देंगे। तो ए और बी को हम पहले खोजेंगे, मतलब बी एंड सी में। बी में एक होना चाहिए, ये गलत हो गया। बी में 3 है, बी में 4 है, बी में 1, यहीं पर मिल गया आपको 4th, ठीक है। बी का 1, सी का 2, डी का 3। डी मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे डी कहने का मतलब है कैलोजिन। तो कैलोजिन जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और लास्ट में हमारा जो बच गया GLUT, जो कि एक प्रकार का इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर चूज करना था, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, जूलॉजी का सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा जूलॉजी स्टार्ट होता है। इसके पहले हमने जितना भी वीडियो बनाया, मतलब कि पार्ट 5 तक, वो सब का सब बोटनी का था, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैचिंग करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को, जैसे कि फेज दिया हुआ है, सब फेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट एंड स्पेसिफिक इसके कैरेक्टर, लाइक डायकाइनेसिस, उसके बाद पैकेटिन, फिर जाइगोटिन और लैक्टोटिन, ठीक है। तो डायकाइनेसिस को हम किस चीज़ से मैचिंग करेंगे, तो डायकाइनेसिस का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीशंस ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द मतलब कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैजमाटा, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन किस में देखने को मिलता है, डायकाइनेसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है पैकेटिन।
पैकेटिनी को हम यहाँ पे मिला देंगे अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंस नोड्यूल्स, मतलब रिकम्बिनेंस नोड्यूल्स किस में होता है, पैकेटिनी में होता है। फिर जाइगोटिन, जाइगोटिन की बात करें तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉर्मेशन, राइट। एंड लास्ट हमारा लेप्टोटिन, लेप्टोटिन को हम यहाँ पे मिला देंगे कैजमाटा लुक लाइक द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो राइट आंसर यहाँ पे 2, 4, 1 एंड 3 हो जाएगा। 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कंसीडर आपको करने हैं कि कौन से करेक्ट है या फिर कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्टली यहाँ देखेंगे एनालिज आर द ट्रू सिलोमेट, बिल्कुल सही बात है, एनालिट को ट्रू सिलोमेट कहा जाता है। उसके बाद पॉलीफेरन्स आर सीडोसिलोमेट, क्या पॉलीफेरन्स सीडोसिलोमेट होते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। पॉलीफेरन जो होते हैं वो एक एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस आर सीडोसिलोमेट, ये भी गलत ऑप्शन है। एंड एस्का हेलमिंथेस जो होते हैं वो एसिलोमेट भी नहीं होते, मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ओनली ए हो जाएगा, मतलब ओनली ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मैचिंग का है और इसमें भी हमें मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ब्रेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पॉन्स का है, पॉन्स, उसके बाद फिर है हाइपोथैलेमस, फिर मेडुला एंड सेरिब्रम, राइट, सेरिबेलम। तो पॉन्स को हम यहाँ पे मिला देंगे किस चीज़ से, कंट्रोल फॉर द पॉन्स को हम यहाँ पे मिला देंगे कनेक्ट फॉर द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट रीजन को वो कनेक्ट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस का एक ही काम है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल वो कहलाता है, राइट। उसके बाद मेडुला, मेडुला क्या काम करता है, तो मेडुला जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं रेस्पायरेशन को या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, राइट। और सेरिबेलम, सेरिबेलम का मेन मुख्य एक काम होता है कि वो एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 एंड 1, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वुलाई, राइट। तो एल्वुलाई के इंटरनली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन वो कैसे होता है, तो सबसे पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात आई और ये एल्वुलाई में जा रहा है तो वहाँ पे PO2 हाई होता है, बाकी सब लो होता है, मतलब कि लेज़र H+ कंसनट्रेशन, ठीक है। और PCO2 अगर देखा जाए, PCO2 कहने का मतलब है कि O2 तो हाई है लेकिन PCO2 लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, लेज़र H+ कंसनट्रेशन होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर्मेशन आर द स्टेज फॉर द सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के लिए किस चीज़ का फॉर्मेशन कौन सा स्टेज होता है, वो तो गैप 2 फेज हो गया, साइटोकाइनेसिस है, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस और गैप 1 है। तो सबसे पहले आता है गैप 1 फेज, G1 फेज, उसके बाद फिर आता है S फेज, सिंथेसिस फेज, फिर G2 फेज, तब जाके कैरियोकाइनेसिस और तब साइटोकाइनेसिस, मतलब कि E सबसे पहले E आएगा, E कहने का मतलब ये वाला, उसके बाद फिर C आएगा, फिर A आएगा, ECA, फिर आएगा B एंड D, मतलब कि 3 इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये फिगर दिया गया है, इन फिगर को बताना है कि ये कौन सा फिगर है, ठीक है। तो ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ये एक स्केलेटल मसल्स का फिगर है, ठीक है, जो कि ट्राइसेप होते हैं, ट्राइसेप के इंटरनली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो फिगर दिख रहा है ये एक स्मूथ मसल्स का है, और ये लास्ट जो हमारा फिगर है ये कार्डियक मसल है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मतलब कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करना है आपको, ठीक है। सो फर्स्टली जो ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, फिर यहाँ पे थैलेसीमिया, फिर बीटा थैलेसीमिया, मतलब एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो हमें पहले दिया गया लाइक डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम जो होगा उसके इंटरनली क्या हो जाएगा, तो डाउन सिंड्रोम को हम यहाँ पे मिला देंगे 21 ऑफ द क्रोमोजोम, राइट। उसके बाद अल्फा थैलेसीमिया को हम यहाँ पे 16th ऑफ द क्रोमोजोम मिलाएंगे और बीटा थैलेसीमिया में 11th होता है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, वहाँ 11th होगा, राइट। और लास्ट में हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसको हम X क्रोमोजोम से मिला देंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2 इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब इनमें से कौन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस, उसके बाद रिमोथो आर्थराइटिस, गॉट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके बाद फिर यहाँ पे SLE है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शंस में यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि A नंबर में करेक्ट आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।
दूसरा हमारा बी नंबर में दिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हो जाएगा, ये भी एक प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एंड फिर हमें ई देखा जाए, मतलब गॉट तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ना ही गॉट ना ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यहाँ पे राइट आंसर फिर आ जाएगा सिस्टेमिक ल्यूपस और इरिथ्रो मतलब SLE, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि एसर्शन रीजन का है। जैसे एसर्शन फर्स्ट कहा जा रहा है FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फैलिकल इन द फीमेल एंड लिडिक सेल इन द मेल। तो लिडिक सेल मेल में तो होता है, राइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे FSH जो हार्मोन होता है ये फीमेल के इंटरनली नहीं होता, ये भी मेल में ही होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा रीजन में कहा जा रहा है ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट, मतलब कि जो भी मतलब ग्रो कर रहा है ओवेरियन फॉलिकल वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन को इन द फीमेल, सही बात है। और वाइल जबकि इंटेस्टाइनल सेल जो होते हैं वो एंड्रोजन मतलब मेल में सिक्रीट होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कि फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट जो था वो फॉल्स था, लेकिन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से मैच स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे कहा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेस इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड द परमिएबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि यहाँ पे दो ऑप्शंस कही जा रही है। फर्स्टली कि नेफ्रॉन जो होता है क्या वो डिसेंडिंग लिम्ब में होता है लूप ऑफ हेनले के लिए, और फिर दूसरा बताया गया कि वाटर जो होता है वो परमिएबल भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, ये गलत ऑप्शन कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट है द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड मतलब PCT इज लाइनिंग बाय द सिंपल, ठीक है। PCT जो होते हैं क्या वो सिंपल लाइनिंग के होते हैं? बिल्कुल सिंपल लाइनिंग के नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे फिर कहा गया सिंपल कॉलुमिनार ब्रश बॉर्डेड, तो PCT ब्रश बॉर्डेड कॉलुमिनार एपिथेलियम नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक आ रही है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल एंड असर्शन ए एंड ओवर द लेवल ऑफ रीजन। मतलब कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन फर्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे असर्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि ये जो है ये एक प्रकार का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट मतलब जो भी चाइल्ड होता है वो ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स बाय बिगिनिंग ऑफ अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही बात है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग माना जाता है, ठीक है, इन्फेंट के लिए, बच्चे के लिए। एंड दूसरा नंबर रीज़न कहा जा रहा है कैलोस्ट्रोम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। बिल्कुल सही बात है, कैलोस्ट्रोम जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि ब्रेस्ट के इंटरनली जो मिल्क होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंटेन होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैलोस्ट्रोम नाम का कंटेन जो कि मिल्क में होता है तो वो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, सो द राइट आंसर्स विल बी फोर्थ, बोथ assertion and reason are correct and R is correct explanation of E, ठीक है। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोकीन, फिर हीरोइन, फिर मॉर्फिन और मैरिजुना, ठीक है। अब हम कोकीन को किस चीज़ से मिलाएंगे? तो कोकीन एक प्रकार का एरिथ्रोजाइलम हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन हीरोइन को हम पेपेवर सैमनीफेरम से मिला देंगे। मॉर्फिन को हम यहाँ पे इफेक्टिव सेडेटिव इन द सर्जरी, ठीक है, ये एक इफेक्टिव मतलब मॉर्फिन जो होता है वो सर्जरी के टाइम में यूज़ किया जाता है। और मैरिजुना जो होता है वो कैनेबिस सटाइवा होता है। मतलब राइट आंसर्स विल बी 3, 4, 1 एंड 2। सो द करेक्ट आंसर्स इज 3, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे मैचिंग का ही क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में है टेरिडोफाइलम को हम किस चीज़ से मैच करेंगे? तो टेरिडोफाइलम जो होता है वो एक एंजल फिश होता है, राइट। अगेन फिर है मैग्जीना जो होता है ये एक हैग फिश है। उसके बाद पेरिस्टिसिस जो होते हैं ये एक प्रकार के सैग फिश है। और लास्ट में हमारा एक्सो जिसका हम फ्लाइंग फिश से मिलाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शंस विल बी 3, 1, 2 एंड 4। मतलब द करेक्ट ऑप्शंस इज 1, ओके। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैचिंग ही पूछा गया है यहाँ पे भी। मैचिंग में अब क्या है, ये एक मतलब कि समझिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, ठीक है।
ब्रैकिया। प्लूरोबैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का टीनोफोरा इंटरनली। रेडिला किस में देखने को मिलता है, मोलस्का में देखने को मिलता है। उसके बाद एस्टोमोकोड जो होते हैं वो आपको हेमिकोडेटा में देखने को मिलेगा। और एयर ब्लैडर जो होता है वो ऑस्टियोचिटस में देखने को मिलता है। मतलब कि 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन बोथ सेक्सेस, मतलब कि दो सेक्स है, अब सेक्स के इंटरनली देखा जाए तो मेल और फीमेल आएगा। सो बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच का दो सेक्स दिया गया है। ए पेयर ऑफ जॉइंटेड, अब कॉकरोच पहचानने का एक ही तरीका है कि वो पेयरिंग में, मतलब कि 6 लेंग होंगे, मतलब 3 पेयर, राइट। अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कार्सी आर प्रेजेंट ऑन, तो वो 10th सेगमेंट पे एनल कार्सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है, द फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। मतलब कि फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन जो होते हैं और डॉल्फिन जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर द स्ट्रिंगिंग टाइप। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मतलब ये एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है यहाँ पे, बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस्ड स्मॉल स्केल एंड ब्रेसियल कल्चर। नहीं, बायोरिएक्टर जो होंगे वो हाईली लार्ज अमाउंट में, मतलब कि लार्ज बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शंस, और हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बायोरिएक्टर्स हैव द एजिटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम इज फॉर्म कंट्रोल सिस्टम। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट था, ठीक है। और अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, ठीक है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर द अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे 168 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द करेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट, ठीक है। तो आपको ये जो टेम्पलेट दिया गया है उसमें आपको करेक्ट चूज करना है, राइट। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है TACA, सबसे पहले 3 फिर TACA TGGCAAA TATGG CCATTCA एंड 5 ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 3 है, तो ये जब आरएनए में चेंज होगा तो 5 आना चाहिए, मतलब सबसे पहले 3 चेंज हो जाएगा 5 में। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, बिल्कुल सही है। और यहाँ 5 है तो सब में 3, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम 4 के पेयरिंग लेंगे और इसको हम मैचिंग करेंगे। जैसे TACA है तो यहाँ पे A पहले आना चाहिए, फिर T जो है थायमिन को यूरासिल में हम चेंज कर लेते हैं तो यूरासिल हो गया। उसके बाद फिर C और A है, ठीक है। अब C और A को हम किस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले C का यहाँ पे A है तो A को यूरासिल में चेंज कर लिया और C जो हो गया वो गुआनिन हो गया, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से हम लेंगे 4 और चारों को फिर चेंज करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चेंज करते करते हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग है और ये बिल्कुल ही लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है। फाइब्रस ज्वाइंट पूछा गया है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, हैंग ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये क्वेश्चन मैंने नीट एग्जाम के पहले भी कराया था, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं वो स्कल और मतलब कि वो अलाउ नहीं करते हैं मूवमेंट के लिए, स्कल में होते हैं। स्कल कहाँ होता है हमारा, तो स्कल हमारा रिब्स होता है और रिब्स तो मूव नहीं करता है ना, इसीलिए स्कल जो हो गए सॉरी स्कल रिब्स में नहीं होगा, स्कल हमारे खोपड़ी में होता है और वो मूव नहीं करता है, वो अपना मतलब कि एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में होगा जहाँ पे मूव के लिए वो अलाउ नहीं करते। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमारा क्या होता है, एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड लिमिटेड मूवमेंट, राइट। फिर है हैंग ज्वाइंट। हैंग ज्वाइंट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो नी जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और बॉल और सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं वो ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डल को रोटेशनल मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 3।
अगेन आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन सीरीज का, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बताना है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ये तो अभी हमें नहीं पता, आगे हम देखते हैं क्राई 1 ऐप, इसके बारे में हमें पता है। इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉर्न बोरेर होने वाला है, जो कि हमने पढ़ रखा है। क्राई 1AC, क्राई 1AC के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है, क्राई 1AC जो होते हैं ये कॉटन बुल्लीवॉर्म होते हैं, बुलवॉर्म, राइट। एंड एंजाइम आपको पता ही है कि AD डिफिशियंसी जो होते हैं उसके कारण, मतलब कि एंजाइम के कारण ही ADA डिफिशियंसी नाम की बीमारी होती है, ठीक है। और जो बच गया सो हम मिला देंगे इम्फाइसीमा नाम की जो बीमारी होती है, राइट, इम्फाइसीमा वो अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन के कारण होता है। और एम्फाइसीमा के बारे में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए क्योंकि इम्फाइसीमा नाम की बीमारी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि स्मोकिंग के कारण फैलता है, राइट। कहा जा रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या मैचिंग करना है, जैसे एक्सोनिम, कार्टविल पैटर्न, क्लिस्टे और सैटेलाइट। सबसे पहली बात तो क्लिस्टे आ गया, कार्टविल आ गया, मतलब ये चैप्टर नंबर 8 सेल साइकिल एंड सेल डिविजन का क्वेश्चन है, ठीक है। चार्टविल के बारे में आपने पढ़ा है। चार्टविल जो होता है वो आपने किस में पढ़ा, सबसे पहले चार्टविल के बारे में हमने सेंट्रियोल में पढ़ा था, ठीक है। चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर हम सेंट्रियोल को मिला देंगे। एक्सोनिमा हम बाद में देखेंगे। क्लिस्टे, क्लिस्टे कहाँ होता है, क्लिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, तो इसका हम 4th मिला देंगे। सैटेलाइट DNA के जस्ट ऊपर में होता है, ठीक है। और सिलिया एंड फ्लैजिला के इंटरनली, मतलब वो क्रोमोजोम समझ सकते हैं आप, क्रोमोजोम जो होता है ना उसके जस्ट ऊपर होता है, तो उसके ऊपर मतलब कि क्रोमोजोम से मिला देंगे। और एक्सोनिम को हम यहाँ पे सिलिया और फ्लैजिला से मिलाएंगे, क्योंकि एक्सोनिम जो होते हैं, सिलिया, सिलिया कहने का मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और सिलिया जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, और फ्लैजिला जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर्स विल बी 3, 1, 4 एंड 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द पाथवे फॉर द कंडीशंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट का एक्शन पोटेंशियल्स बताना है, जैसे AV1, AV नोड, राइट, उसके बाद SA नोड, पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, बंडल ऑफ द ब्रांचेस। सबसे पहले SA नोड आएगा, इस नोड के बाद A नोड आता है, AV बंडल के बाद एंडोफिस एंड लास्ट में हमारा पुरकिंजे फाइबर। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ECABD एंड B, ठीक है, ECAD एंड B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस मतलब स्टेटमेंट बेस्ड है। गिवन दी 2 स्टेटमेंट, मतलब कि हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अब दोनों स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चंस कहा जा रहा है उसको लेकर के हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द हाइमेन, जो कि फीमेल से रिलेटेड है, इज़ नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। मतलब कि ये जो हाइमेन का एब्सेंस हो जाना, क्या वो रिलेबल है इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। द प्रेजेंस और एब्सेंस मतलब कि हाइमेन का आना और नहीं आना, मतलब कि नहीं करता है वर्जिनिटी कहने का मतलब कि कोई फीमेल वर्जन है या नहीं है उसका क्या ये एप्लीकेबल, मतलब कि ये रिलेबल है। अगर किसी को हाइमेन आ रहा है, हाइमेन लेयर जो होता है वो फीमेल के वेजाइना के इंटरनली होता है, और वो ब्रेक हो जाने के बाद लोगों के मनोभावना में होती है कि वर्जिनिटी ब्रेक हो चुका है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए ये ऑप्शन नॉट कहा गया, मतलब सही है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं रहता तो गलत हो जाता। अगेन दूसरा स्टेटमेंट है द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाइटस में ही वो टूटे, पहले भी टूट सकता है, ठीक है, लाइक रनिंग करने से या फिर हॉर्स फायरिंग लाइक दैट, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड, हीमोजॉइन, वाइडल टेस्ट, एलर्जी। हीमोजॉइन जो होता है वो कब रिलीज होता है, प्लाज्मोडियम कहने का मतलब है हीमोजॉइन को हम प्लाज्मोडियम से मिलाएंगे। कॉमन कोल्ड जो होता है ये राइनो वायरस से होने वाला बीमारी है। हीमोजॉइन हो गया। विडाल टेस्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के बीमारी के लिए। और एलर्जी कहाँ मिला देंगे यहाँ पे, डस्ट माइट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन 3, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है जो कि बीमारी से ही रिलेटेड है, टाइफाइड नाम की बीमारी। टाइफाइड का अभी हमने देखा, टाइफाइड का हमने क्या मिलाया अभी कि एक प्रकार का
काफ़ी खतरनाक बीमारी है और इसके इंटरनली एक टेस्ट किया जाता है विडाई टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे? बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी से। उसके बाद फिर है यहाँ पे जो कि हमारे इस सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, दूसरा हम देखते हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म जो होता है एक फंगस डिसीज़ है और फिलिरियसिस एक प्रकार का प्रोटोजोअन डिसीज़, सॉरी निमोटॉइड डिसीज़ है। लास्ट में हमारा बच गया यहाँ पे लेग्जिमेनेसिस, तो इसका हम यहाँ पे प्रोटोजोआ मिला देंगे, ठीक है, जो कि बच गया है। सो द करेक्ट ऑप्शंस इज 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2 इज नो यहाँ पे 4, 3, 1 एंड 2, 4, 1, 4, 4 कहाँ पे 4, 1, 3 एंड 2 एक मिनट, 4, 3, 1 एंड 2, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, 4, 3 होना चाहिए, सॉरी 3, उसके बाद 1 एंड 2, हाँ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, मैचिंग ही है, मैच क्या कहा जा रहा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और आईसी कैपेसिटी। आईसी मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ये एक्सक्रेटरी कैपेसिटी में क्या कहा जा रहा है, एक्सक्रेटरी कैपेसिटी को हम मिला देंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सक्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जिसका होता है ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी और आरवी कहने का मतलब है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद फिर है यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी जिसमें हो जाएगा आईआरवी, ईआरवी और टीवी, और इंस्पायरेटरी में आईआरवी और वीसी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शंस इज यहाँ पे 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हाइड्री-वैंग इक्वेशंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट जीन पूल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करना है, जैसे लाइपेज हो गया, न्यूक्लियसेस, प्रोटीएसेस और एमाइलेज। तो लाइपेज जो होता है ये एक ईस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है, न्यूक्लियसेस जो होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करते हैं, प्रोटीएजेस जो होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करेगा और एमाइलेज जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्रिएट करेगा। मतलब 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मतलब फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड नहीं है। फैलोपियन ट्यूब के 3 लेयर होते हैं, कौन कौन सा, इस्थमस, एम्प्यूला और क्या होता है, फंडस होता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इनफंडुबुलम, इस्थमस और एम्पुला 3 लेयर हो गए, लेकिन ये यूरिन फंडस दिया है, तो यूरिन फंडस जो होता है वो एक फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट पार्ट नहीं है, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट हमारा आता है मैचिंग का ही क्वेश्चन है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और इम्प्लांट। तो सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होता है वो लिप्स लूप होता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं वो एक प्रकार के मल्टीलोड 370 होते हैं, 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होता है वो LNG-20 होता है। इम्प्लांट्स का हम यहाँ पे मिला देंगे प्रोजेस्टेरोन, जिसको इम्प्लांट किया जाता है डॉक्टर के माध्यम से, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एस्टेरॉइड हार्मोन। मतलब कि इनमें से कौन एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, राइट। सो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन, फिर यहाँ पे है प्रोजेस्टेरोन, फिर ग्लूकागोन और कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, बट यहाँ पे ग्लूकागोन ये एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि फिगर बेस्ड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोटेक्नो का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डायग्राम, मतलब कि ये जो डायग्राम दिया गया है, सो रिस्ट्रिक्शन साइट इन ई कोली, ठीक है, इसेर्सिया कोली, क्लोनिंग वेक्टर PBR322, फाइंड द रोल ऑफ द एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रोल आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, ये जो एक्स होता है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एक्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, कॉपी करने का काम करते हैं जो भी लिंकेज DNA है उसको, ठीक है। और ये जो वाई होता है इसका काम होता है मतलब कि प्रोटीन के लिए, ठीक है, मतलब वो इन्वॉल्व होता है रिप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड के लिए, तो उसको हमें मैचिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड, बिल्कुल सही बात है, और वाई इज द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ DNA, बिल्कुल सही। अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि उसमें रेप्लिकेशन होता है वाई के इंटरनली जो यहाँ पे दिया गया है, और एक्स में कंट्रोल का काम होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, द एक्स जीन इज प्रोटीन इन्वॉल्विंग, बिल्कुल गलत हो गया, एक्स जो होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा, एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन साइट, गलत हो गया, एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रेसिस्टेंस टू द एंटीबॉडी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। राइट आंसर्स ये हो जाएगा। अगेन आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेचुरल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे पीरियोडिक एब्सेंस जो कि होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया ये भी नेचुरल मेथड है, क्वाइटस इंटरप्ट ये भी नेचुरल मेथड है, लेकिन वोल्ट एक प्रकार के बैरियर मेथड होते हैं। बैरियर कहने का मतलब लाइक कॉन्डम हो गया, डायफ्राम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोडक्ट यूज इन द अवेलेबल इन द मार्केट, राइट, जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और वो एक बैरियर मेथड होता है लाइक वोल्ट इज़ द यूज़ फॉर द फीमेल, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन से आपको क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज करना है सीक्वेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले होमो हैबिलस, उसके बाद हैबिलिस, होमो सैपियंस, होमो मैन बोला जाता है इसको, और होमो इरेक्टस। तो सबसे पहले देखा जाए तो होमो हैबिलस सबसे बहुत पुराने समय में था, उसके बाद आया हमारा होमो इरेक्टस, तब आया होमो मैन जिसका 1400 मतलब ब्रेन साइज जो है वो 900 था, ठीक है। और अभी के समय में होमो सैपियंस का ब्रेन साइज 1400 सीसी का है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, D, C and B, ADCB, this is the correct options, right। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ठीक है, स्टैंड फॉर। तो TI प्लाज्मिड के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो होते हैं वो ये कहलाते हैं ट्यूमर इंक्लूडिंग प्लाज्मिड, मतलब कि वैसा प्लाज्मिड जिसके अंदर में ट्यूमर क्या हो, इंक्लूड हो, पहले से ट्यूमर वहाँ पे हो, प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, या फिर इसी को यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम बता दिया गया, मतलब TI प्लाज्मिड को ही यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो कि ट्यूमर इंक्लूडिंग प्लाज्मिड स्टैंड करता है, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे यहाँ पे हमें जूलॉजी का है जो कि सेक्शन बी का पार्ट है, और ये थोड़े से मतलब कि हार्ड टाइप के होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेक्शन ए, ठीक है। सो मैचिंग करना है यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में क्या है, RNA पॉलीमरेज टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लिसिंग ऑफ एक्सॉन और टाटा बॉक्स। तो सबसे पहले हम मिला लेंगे RNA पॉलीमरेज को, जिसका राइट आंसर से यहाँ पे SNRNA SNTRNA हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सिंपल सा है, इसका राइट आंसर से यहाँ पे RH फैक्टर हो जाएगा। RH फैक्टर कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी मतलब कि RH फैक्टर के इंटरनली जो भी प्लाज्मिड आता है, RBC WBC प्लेटलेट आते हैं, वो सब मिक्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। एंड स्प्लिसिंग ऑफ द एक्सॉन, जिसका राइट आंसर से यहाँ पे हमें ए हो गया। ए कहने का मतलब SNRNPS, और टाटा बॉक्स तो आपको पता ही है कि दिस इज द प्रमोटर। तो राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग, यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा। रिगार्डिंग कैटेलिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शन सेलेक्ट टू करेक्ट सीक्वेंस स्टेप। आपको ना करेक्ट सीक्वेंस स्टेप बताना है, जैसे कि फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा। तो फर्स्टली यहाँ पे देखा जाए तो सब्सटेंस एंजाइम कंप्लीट फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल बाद में होता है। फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड द एंड अदर सब्सटेंसेज, ये भी लास्ट में होगा, ठीक है। रिलीज द प्रोडक्ट, ये भी नहीं हो सकता। केमिकल बॉन्ड ऑफ द सब्सटेंस ब्रोकन एंड सब्सटेंस ब्रीडिंग इन द एक्टिव साइड, ये सही है। सब्सटेंस बाइंडिंग टू द एक्टिव साइड, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम, मतलब कि इसको हम ए ले लेंगे, सबस्ट्रेट एंजाइम इन द इसको बी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्री एंजाइम, ये तो लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर द सबस्ट्रेट ब्रोकन, मतलब कि इसको सी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आएगा रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट्स, डी ले लेंगे उसको, लास्ट में हमारा बी नंबर आ जाएगा, मतलब कि EADCB, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको ना ये बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, उसको चूज करना है। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेडुलर, मतलब JMN कहने का मतलब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो रेनल कार्पेसल्स ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाई इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रेनल मेडुला। So this is not correct options. Luz of Henle is the juxtamedullary nephron runs deep in the medulla, बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि this is the correct options, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, बिल्कुल सही बात है। पूरे सेल साइकिल का 2 ही ऐसा मतलब कि ऑर्गेनल्स है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में है इनर द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट, मतलब नॉन कॉर्डेट के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो फेरिंग्स इज
प्रोफ्रोलेट बाय द गिल्स लाइट, मतलब फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये जो होता है क्या वो प्रोफ्रोलेट होता है गिल्स लाइट के इंटरनली इन द नॉन कॉर्डेट, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, सही ऑप्शन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नहीं गलत बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस जो होता है वो आगे की साइड में होता है, वेंट्रल साइड में, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। हार्ट इज डॉर्सल, हार्ट डॉर्सली साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही है, मतलब कि बी डी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग करना है, यहाँ पे एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर हो गया, उसके बाद एक्रोमेगेली हो गया, कॉजिंग सिंड्रोम एंड द सेरेट्री, ठीक है। तो एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर जो होता है वो किसके इंटरनली होता है, तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ द थायमीन, मतलब कि थायराइड हार्मोन के ज़्यादातर सिक्रीशन के कारण वो होता है, ठीक है। सो ए का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन से यहाँ पे ए का 3, एक और है तो दूसरा फिर हम चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली के लिए हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे किस चीज़ को, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, काफ़ी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाने के कारण एक्रोमेगेली हो जाता है। उसके बाद कैजिंग सिंड्रोम, कैजिंग सिंड्रोम जो होता है वो किसके इंटरनली, तो कैजिंग सिंड्रोम जो होगा वो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द कॉर्टिसोल, मतलब कॉर्टिसोल जो होता है, या फिर मून फेस हो गया, मतलब फेस के इंटरनली पे कॉर्टिसोल जो होता है एक्सेस मात्रा में सिक्रीट होने के कारण कॉजिंग सिंड्रोम आ जाते हैं। तो सी का यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सी का यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन किसके इंटरनली, क्रेटिनिज्म के इंटरनली, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चंस मैचिंग की हैं। अब इस मैचिंग में क्या मतलब कि कॉमन क्वेश्चंस है, राइट देखा जाए तो मिसोजोइक ईरा हो गया, या फिर प्रोटीजोइक ईरा हो गया, कोटोनोजिक ईरा हो गया, या फिर पैलिंड्रोमिक जोइक ईरा हो गया, ठीक है। तो इसके इंटरनली आपको करेक्ट मैचिंग करना है। फर्स्टली मेसोजोइक ईरा जो होता है वो एक बर्ड और रेप्टाइल्स के इंटरनली होता है। उसके बाद प्रोटोजोइक ईरा जो होते हैं वो लोअर इन्वर्टिब्रेट के इंटरनली होते हैं। उसके बाद सीनोजोइक केनोजोइक ईरा जो होते हैं वो मैमल्स में होता है, और पैलेजोइक ईरा जो होते हैं वो फिश और एम्फीबिया में होता है। मतलब करेक्ट आंसर से यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3, 1, 4 एंड 2, 3, 1, 4 एंड 2, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं वो मोस्ट सरफेस ऑफ द गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो हमारा बकल कैविटी में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। और लास्ट हमारा एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है उसका पैनक्रियाज हो जाएगा। मतलब 3, 4, 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, मतलब कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है एंड द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, एंड मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप अगर ओ है, तो यहाँ पे क्या जीनोटाइप, मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और बच्चे का इंटरनली ओ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आई कहने का मतलब मदर के लिए, और आई फादर के लिए, और आई बच्चे के लिए। और एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है आई मतलब कि आई को ही आई बी भी बोला जाता है, आई को आई ए बोला जाता है, और आई जो कॉमन हो गया, मतलब कि ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। सो द राइट आंसर इज ए एंड बी, 1 एंड 4। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से पूछा जाएगा रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे है द सरफेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड, मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का बारे में बताना है जो कि फूड स्टोर करता है। तो कॉकरोच के इंटरनली कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो कॉकरोच में क्रॉप होता है, क्रॉप के माध्यम से उनके इंटरनली फूड को स्टोर किया जाता है, ठीक है, उसी के इंटरनली स्टोर होता है। Ring of 6 to 8 blind tubules at junction of the foregut and midgut. The right answers will be what? The right answers will be gastric coca. फिर ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous at junction of the midgut and hindgut. The right answers will be
मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, और लास्ट हमारा जो बच जाता है उसका गिजार्ड हो जाएगा। मतलब कि 4 2 3 एंड 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कहा जा रहा है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमें दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट में स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, बोन मैरो एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग, जितने भी ब्लड सेल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड, और वहाँ पे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। स्टेटमेंट 2 कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट 2, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशंस फॉर द टी। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, मैचुरेशन के लिए ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता। मतलब फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 198 गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज द कॉर्पस कॉल्यूसम। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा पोन्स एंड सेरिब्रम। द राइट आंसर्स विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ABCD एंड, मतलब कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है आंसर। ठीक है, जैसे GnRH जो होता है हार्मोन, वो दो सिक्रीट करता है, एक LH हार्मोन एक FSH। तो फर्स्ट में FSH हम चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी एक FSH है। आगे बढ़ते हैं। फिर LH हार्मोन लीडिक सेल को सिक्रीट करता है जहाँ से एंड्रोजन्स बनते हैं और वहीं पर फॉर्मेट होता है स्पर्मेटिड्स। ठीक है, और FSH सर्टोली सेल से क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, सर्टोली सेल को फॉर्म करते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल से फैक्टर्स, और फिर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। सो A इज़ द FSH, B इज़ द लीडिक सेल, B इज़ द लीडिक सेल। यहीं पे हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज़ हो गया। ठीक है, बाकी आगे C में सर्टोली सेल और फिर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 4th। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चंस है इस पूरे क्वेश्चन सीरीज का। सो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 P वेव, QRS वेव, T वेव या फिर TP गैप। ठीक है, सो पहले TP गैप को ही मिला लेते हैं। TP गैप जो होता है वो हार्ड मसल्स को इलेक्ट्रिकली साइलेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, Q वेव जो होता है, T वेव जो होता है वो क्या करता है, रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के इंटरनली। सो रीपोलराइजेशन यहाँ पे मिल गया हमें। P वेव जो होता है वो क्या करता है, डीपोलराइजेशन आर्ट्रिया में। ठीक है, और QRX वेव जो होते हैं वो तो डीपोलराइजेशन ही करते हैं वेंट्रिकल के इंटरनली। सो करेक्ट ऑप्शन 3, 2, 4 एंड 1। करेक्ट आंसर इज 3, 2, 4 एंड 1। ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अब तक। इसके पहले हमने नीट 2023 का, नीट 2022 का, नीट 2021 का टोटली 4 साल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं पूरे अच्छे। अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे 40 क्वेश्चनों, मतलब कि क्वेश्चंस के सीरीज़ मिलेंगे। ठीक है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सारे क्वेश्चंस को आप चाहे तो वर्बली एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ कराया गया है। आई होप वो 4 साल के क्वेश्चंस आपके लिए, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।